साथ 15 साल उन्होंने एमएलए रहे, उनके भरी भरी काम उन्होंने किया, लेकिन कभी ने उस आदमी ने जातिवाद नहीं किया था, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उन्हें सिर्फ इंसान देखा। उनका पैगाम मैं आपको बता दूं कि उनका पैगाम सिर्फ मोहब्बत था कि भाई दल का दक्षता कमेटी मेंबर, लेकिन उन्होंने बोला मुझे ईस्ट वेस्ट नहीं देखना है, मुझे लोगों का काम देखना है। डम्मी जिसान सिद्दीकी खड़े हो गए, इसने मजबूरन मुझे पकड़ना पड़ा और बताने के लिए आना पड़ा कि 2 नंबर के बटन जहां जिसान सिद्दीकी लिखा है, बाबा जिसान बाबा सिद्दीकी, और उनका नंबर है 2 और उनकी निशानी है घड़ी, उनके आगे ही फोटो लगी है, ये 32 जमाना है। और उनको कोविड-19 में नहीं मिल रहा था तौसली जुम्मा, जिसका कीमत 6000 था, 40-40 हजार रुपए बाबा सिद्दीकी ने प्लेग से खरीद कर वो पेशेंट को दिलवाया हमारे हाथों से, जिनके अकाउंट में 1500 रुपया हर महीने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, 3 साल बच्चे को काम करने नहीं दिया। अभी हम लोग आए हैं हमारे गोलीबार रोड में 94 में असेंबली 176 में हम लोग अभी भाई के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोग बस लोग ऐसे निकले हैं लोग सड़क पे मेहनत करने के लिए, भाई के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। तो हम लोग अभी कवर करेंगे ये सब चीज़ें और देखते हैं लोगों का रिस्पांस क्या आता है। तो हम लोग अभी निकले। ये हमारे गोलीबार के जिम्मेदार वार्ड नंबर 87 के शोएब भाई, तो ये हमारे बाबा सिद्दीकी के भी खास थे, अभी ये जीशान भाई के लिए भी काम कर रहे हैं। तो प्रचार के लिए निकले हैं, इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम लोग प्रचार करेंगे गोलीबार में जीशान भाई का। जीशान भाई की गैर मौजूदगी में काम हो रहा है, वो बड़ी बात है। तो हम बड़े शोएब भाई से उनकी बात करेंगे, उनका लाइफ का जो भी जर्नी थी बाबा भाई के साथ और अभी जीशान भाई के साथ, उनसे जानकारी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शोएब फरीद खान, मैं 27 सालों में जिन्होंने मुझे शोएब बिहारी से शोएब भाई बनाया, वो थे हमारे बाबा सिद्दीकी साहब। तो समाज में हर तबके के साथ में उन्होंने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, ताकत दिया और पैसे कमाने का रास्ता बताया कि बेटा ईमानदारी से पैसा कैसे कमाया जाता है। उसका जीता जागता मैं सबूत हूँ कि शोएब खान ने पूरे गोलीबार नहीं, पूरे बांद्रा विधानसभा ईस्ट और वेस्ट, जहाँ वेस्ट से मैं बता दूं उनके साथ 15 साल उन्होंने एमएलए रहे, उनके भरी भरी काम उन्होंने किया, लेकिन कभी ने उस आदमी ने जातिवाद नहीं किया था, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उन्हें सिर्फ इंसान देखा। उनका पैगाम मैं आपको बता दूं कि उनका पैगाम सिर्फ मोहब्बत था कि भाई हम इंसान है, इंसान से प्यार करते हैं। उन्होंने गरीबों को उठते देखा, गरीबों को उठा के देखा, रोटी कपड़ा मकान जिनकी जो थी उनके उन्होंने पूरा करके दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे इस तरह बना दिया कि आज बच्चा बच्चा शोएब बिहारी के नाम से जानता है, ये उनका ही देन है। आपका हॉस्पिटल के बारे में जो था बताओ। मैं जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो मैं बांद्रा ईस्ट गोलीबार में रहता था और वो बांद्रा वेस्ट के एमएलए थे, तो लोग वहाँ विरोध कर रहे थे कि भाई ईस्ट का कैसे आपने बना दिया कमेटी मेंबर, बाबा हॉस्पिटल का दक्षता कमेटी मेंबर। लेकिन उन्होंने बोला मुझे ईस्ट वेस्ट नहीं देखना है, मुझे लोगों का काम देखना है। जो इंसान बीमारों का खिदमत करेगा वही तरक्की करेगा। उनकी पैगाम मैं पूरे समाज को, पूरे भाई बंदियों को मैं खुद आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को आप लोग जाया नहीं जाने देना। मेरे भाई अभी एक डम्मी जिसान सिद्दीकी खड़े हो गए, इसने मजबूरन मुझे पकड़ना पड़ा और बताने के लिए आना पड़ा कि 2 नंबर के बटन जहां जिसान सिद्दीकी लिखा है, बाबा जिसान बाबा सिद्दीकी, और उनका नंबर है 2 और उनकी निशानी है घड़ी, उनके आगे ही फोटो लगी है, ये 32 जमाना है और उनको भारी मतों से विजय बनाना है। खुदा हाफिज। मैं क्या बोल रहा हूँ, जीशान भाई का लॉकडाउन का मतलब टाइम था, तो उसमें क्या किए थे भाई ने, आप लोग तक के क्या हुआ, आप लोग ने लोगों के लिए क्या किए, वो कुछ बताओ। जब अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन आए, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में हमसे बुला के बैठा कर पूछा गया कि शोएब भाई इस बार पूरे असेंबली में महामारी फैला है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए। तो हम लोग जितने भी ग्रुप के लोग थे उनके साथ जुटे हुए कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि शोएब सबसे पहले गरीबों के घर में, भाइयों के घर में पहले अनाज भेजो ताकि उनका घर चल सके। उन्हें इमरजेंसी बुलाकर ट्रकों से यहाँ तक महाराष्ट्र के बाहर भी मैं बिहार का हूँ, उनका ऑक्सीजन का ट्रक बिहार में उतार के आया हूँ।
तो वैसे आदमी थे, फरिश्ता थे इंसानों के लिए। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि हर जगह पे राशन पहुंचा है। हाँ, पूरे मुंबई में राशन बांटे, जहाँ जरूरत FMC नहीं, पूरे मुंबई में। पूरे मुंबई में बांटे, और जहाँ जरूरत था उन्होंने अपनी गाड़ी भेज के लोगों को भेजा। और मैं बता दूं, जो इंजेक्शन कोविड-19 में नहीं मिल रहा था, टोसली जुम्मा, जिसका कीमत 6,000 था, 40-40 हजार रुपए बाबा सिद्दीकी ने प्लेग से खरीद कर और पेशेंट को दिलवाया हमारे हाथों से कि भाई उसकी जिंदगी बचाना जरूरी है, नहीं तो हमारे भाई मर जाएंगे। उन्होंने 40-40 इंजेक्शन देके कितने लोगों की जान बचाई है। आइए उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। और मैं क्या बोल रहा था, जो अभी ये योजना है लाड़की बहन, तो इसका क्या लोगों को फायदा हुआ है? लाडली बहन योजना में मुझे खुद जिसान बाबा सिद्दीकी साहब ने बुलाया, बोले शोएब भाई ये सरकार का योजना है, लेकिन लोगों को मालूमात नहीं है। गरीब तबके के लोग गोलीबार में रहते हैं, सलम में रहते हैं, उनको जानकारी दो। उन्होंने मुझे खुद बुलाकर एक टीम बनाई, टीम बना के जगह जगह पे ऑफिस चालू किया, और ऑफिस में उन्होंने काम चालू किया। आज गोलीबार नहीं, पूरे विधानसभा में लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया, जिनके अकाउंट में 1500-1500 रुपया हर महीने आ रहा है। और अभी जो भाई एनसीपी में ज्वाइन हुए, तो उसके लिए आपका क्या है? एनसीपी में जाना एक बड़ी मजबूरी थी, मैं आपको बता दूं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, 3 साल बच्चे को काम करने नहीं दिया, एक भी काम नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन में हम लोग का सुना नहीं जा रहा था, नगर परिषद में हमारा सुना नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में हमें भागा दिया जाता था, टारगेट बनाया जाता कि कांग्रेस से टारगेट करो, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं की। मजबूरन उनको मजबूर होकर बाबा सिद्दीकी साहब ने माननीय राहुल गांधी साहब को फोन किया कि सर आपका 10 मिनट मुझे चाहिए, यहाँ हमारे असेंबली में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने टाइम नहीं दिया, मजबूरन उनको पार्टी चेंज करना पड़ा, और आज आपके सामने यहाँ पे पूरा असेंबली देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ घड़ी ही चल रहा है। ठीक है, चलो आप लोग कैंपेनिंग करो, इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में।